हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। काफ़ी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो लेकर आइए। तो मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो आज से स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें आपको बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अवध यूनिवर्सिटी के जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। और ये मैंने 5 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको देखकर एनालाइज करके वीडियो बनाया है। तो मैं ये तो कह सकती हूँ कि आपका 70 to 80% आपका सिलेबस इससे तैयार हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस भी फंसेंगे इससे। और 100% की गारंटी तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली मैंने पेपर तो नहीं बनाया है, लेकिन मैंने एनालाइज करके कि हाँ कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उससे रिलेटेड उसको देखकर मैंने ये वीडियो बनाया। और मैंने पिछले साल भी और इससे पिछले साल भी वीडियो बनाया था इस पर, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें से पूछे गए थे। तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हो और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में हो, अवध यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। आज का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है और ये पेपर फर्स्ट का है, नॉलेज एंड करिकुलम। देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, आपको क्या पढ़ना है अच्छे से ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। ऑब्वियसली 100% नहीं, बट आप एटलीस्ट 70 to 80% तो स्कोर कर ही सको। सो यस, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को कंपाइल भी किया है, जैसे मुझे लगे कि हाँ 2 क्वेश्चन इसमें से, ये एक ही टॉपिक के सब टॉपिक हैं, 2 क्वेश्चन अलग अलग बार पूछे गए हैं, तो मैंने उसको कंपाइल कर दिया है। इससे क्या होगा कि आप जब इन क्वेश्चंस को तैयार करोगे ना तो आपको प्रीवियस ईयर उठा के देखना नहीं पड़ेगा, आपका अच्छे से चीज़ें तैयार हो जाएंगी और क्वेश्चंस भी फंसेंगे इससे। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा को परिभाषित करके उसकी प्रकृति और महत्व के बारे में बताइए। और एक चीज़ और, इसमें मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको मैंने नहीं लिया है, क्योंकि मैंने इसमें शॉर्ट और लॉन्ग को लिया है। उसकी जो उसके मार्क्स होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, और साथ में जब आप वो चीज़ें तैयार कर लोगे तो आप वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन वैसे भी कर लोगे। ओके, पहला क्वेश्चन है इसमें, शिक्षा को परिभाषित करके उसकी प्रकृति और महत्व के बारे में बताइए। ये आपका सब्जेक्ट है, इसका पहला जो आपका चैप्टर है वो भी शिक्षा से रिलेटेड ही है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि शिक्षा की परिभाषा आपको पता ही होनी चाहिए। एक दो परिभाषा आप तैयार भी कर लीजिएगा कि गांधी जी ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में, इस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, ये चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हर साल आता है वेरी शॉर्ट में, और शॉर्ट में भी कभी कभी ये पूछा जाता है कि शिक्षा की प्रकृति कैसी है या फिर शिक्षा का महत्व क्या है जीवन में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप मत करिएगा। अगर आपको ये मतलब आप 5 नंबर नहीं मिलेगा तो आपको एटलीस्ट 1 नंबर तो ये दिलवाएगा ही दिलवाएगा, क्योंकि अगर ये किसी में भी नहीं आया तो वेरी शॉर्ट में तो आएगा ही आएगा, पक्की बात है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताइए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि लास्ट जो 2 साल हैं, 21 का और 20 का, जब आप पेपर उठाकर देखोगे तो आपको पाठ्यक्रम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उससे मुझे लगा कि शायद ये क्वेश्चन इस साल आ जाए, क्योंकि 21 में पूछा भी नहीं गया है, तो चांसेस हैं कि ये इससे रिलेटेड या फिर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जैक्टली, एक अच्छे पाठ्यपुस्तक की विशेषताएँ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत तथा उसके प्रकार के बारे में बताइए और उसकी उपयोगिता भी बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में 2020 में और 2021 में, तीनों साल इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी सिद्धांत पूछा है, कभी प्रकार पूछा है, कभी इसकी उपयोगिता पूछी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर 3 साल से अभी लेटेस्ट में आ रहा है तो चांसेस हैं कि अभी आपका जो पेपर होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा, या फिर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आएगा। इसलिए मैंने सभी कुछ लिख दिया है, सिद्धांत, इसके प्रकार, उपयोगिता, ताकि आप ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो छूटने का कोई चांस नहीं रहेगा। और पाठ्यक्रम की परिभाषा भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी टॉपिक्स है सबकी परिभाषा लिखी हुई है बुक में, आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है मैं कहूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2017 से लेकर 2021 तक सारे पेपर में इससे क्वेश्चंस आए ही आए हैं। एक तो आता ही आता है, 2 से 3 भी कभी कभी हो जाता है, तो आपको अच्छा खासा इससे नंबर मिल सकता है। आप ये जो टॉपिक है ज़रूर तैयार कर लीजिएगा।
ऊपर के क्वेश्चन स्किप भी कर देंगे, कोई बात नहीं, बट ये 4th नंबर वाला क्वेश्चन बिल्कुल स्किप मत करिएगा। इसमें क्या है, वेदांत मुस्लिम और बौद्ध शिक्षा दर्शन के शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ, गुण और आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव के बारे में बताइए। अब देखिए, ये जो वेदांत मुस्लिम और जो बौद्धिक शिक्षा दर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल कभी वेदांत दर्शन से पूछ लेगा, कभी मुस्लिम से पूछ लेगा, कभी बौद्ध से पूछ लेगा, कभी वेदांत मुस्लिम या मुस्लिम बौद्ध के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा, ठीक है। तो ये अगर ये आपका तैयार होगा तो आप अच्छा स्कोर करोगे। इसमें क्या क्या पूछता है, इसके उद्देश्य क्या हैं, शैक्षिक उद्देश्य क्या थे, शिक्षण विधियाँ क्या यूज़ होती थी वेदांत दर्शन में, मुस्लिम जो शैक्षिक दर्शन था उसमें क्या यूज़ होती थी, बौद्ध में, इसके गुण क्या हैं, या फिर आधुनिक शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यही चीज़ें वो पूछता है। इसके बेसिस पर आप डिफरेंस भी कर लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करिएगा। जिन जिन चीज़ों पर मैंने स्टार बनाया है उसका मतलब है कि वो 2021 में पूछी गई चीज़ें हैं, तो आप एक बार चाहो तो उन चीज़ों को थोड़ा बाद में तैयार कर सकते हो, क्योंकि 21 का पेपर तो उठा के वो 22 पे लिख नहीं देगा। 20 वाला दे सकता है, 19 वाला 18 17 दे सकता है, लेकिन 21 वाला तुरंत नहीं रिपीट करेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आप चाहो तो इसमें आप जैसे आप वेदांत और मुस्लिम पहले तैयार कर लो, बौद्ध शिक्षा दर्शन बाद में कर लो, क्योंकि बौद्ध वाला जो क्वेश्चन है ये 2021 में पूछा गया है, तो होपफुली इस साल ये नहीं पूछेंगे, या अगर पूछेंगे तो 1 नंबर में पूछेंगे इसको। लेकिन वेदांत और मुस्लिम तो पक्का आपका शॉर्ट आंसर या लॉन्ग में आएगा, ठीक। उसके बाद 5th क्वेश्चन है सभीवाद। ये जो क्वेश्चन नंबर 4th और 5th में आपको बता रही हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन और है, मैं अभी आपको नीचे बताऊंगी कौन सा है। अगर ये 3 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आपका आधा से ज़्यादा सिलेबस तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद आप चीज़ें बाद में भी तैयार कर सकते हो। तो इसमें सभी वाद हैं, जैसे आदर्शवाद, यथार्थ, प्रयोजन और प्रकृति। इसमें क्या क्या पूछता है इन वादों के बारे में, इनका गुण पूछता है, दोष पूछता है, इनका महत्व क्या है, इनके उद्देश्य क्या है, इनका पाठ्यक्रम क्या है, इनकी विधियाँ क्या थी, और आधुनिक समाज में इनका क्या क्या योगदान है, कि आदर्शवाद का क्या आधुनिक समाज पर प्रभाव पड़ा है, या फिर क्या योगदान है, क्या चीज़ें आज भी चल रही हैं आदर्शवाद से, ठीक है। तो शिक्षा में तो ये आपका जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद लास्ट टाइम पूछा हुआ है, तो आप पहले आदर्श और यथार्थ तैयार करिएगा, क्योंकि हो सकता है वो इस साल प्रयोजन और प्रकृति के बारे में ना पूछे और इनके बारे में पूछे, लेकिन इससे क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर। तो आप इस चीज़ के लिए तो निश्चिंत रहिएगा कि क्वेश्चन फंसेगा कि नहीं, फंसेगा क्वेश्चन, इससे पक्की बात है आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जब भी आप पढ़िएगा, चाहे वेदांत मुस्लिम बौद्ध शिक्षा हो या फिर आपके कोई भी वाद हो, इसमें सबसे पहले आप शिक्षा, उनके अकॉर्डिंग शिक्षा का मतलब क्या था ये आप सबसे पहले पढ़िएगा, क्योंकि घुमा फिरा के चीज़ें वो यही पूछता है कि हाँ भाई शिक्षा का क्या मतलब था, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक जो शिक्षा है उस पर किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ा, ठीक है। उसके बाद जो 6th क्वेश्चन है वो है आपका राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ, इसमें शिक्षक किस प्रकार सहायक है, और इसमें पाठ्यक्रम की इसकी क्या भूमिका होती है राष्ट्रीय एकता को बनाने के लिए, और शिक्षक का क्या महत्व है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विस्तार करने के लिए शिक्षक का क्या महत्व है, पाठ्यक्रम की क्या भूमिका, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक। और ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर भी नहीं पूछा गया है, और 2020 में भी नहीं पूछा गया, ये 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, और आई थिंक 19 में भी इससे कुछ क्वेश्चन आए थे। तो ये 20 और 21 में नहीं पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार ये पूछा जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है, और इसके विस्तार के लिए मतलब इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए कि बच्चे के अंदर राष्ट्र के लिए प्रेम की भावना हो, और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना किसे कहते हैं, इसमें शिक्षक का क्या महत्व है इसके विस्तार के लिए, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंदो के दार्शनिक शिक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप ये 3 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें बाद में भी तैयार करते हैं ना, तो आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और लॉन्ग आंसर तो अगर आप ये तीनों क्वेश्चन तैयार कर लेंगे ना, इसी से आपका तैयार हो जाएगा, तो आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। इसमें पूछता क्या है इनके बारे में कि इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य क्या था, शिक्षा में इनका योगदान क्या है, इनके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम
विक्रम कैसा था शिक्षा का और क्या क्या उपयोगिताएं हैं इनका जो शैक्षिक जो दर्शन था इसकी क्या उपयोगिताएं हैं, या फिर आज के समाज में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें महात्मा गांधी लास्ट टाइम पूछा है, और हर साल ऐसे, जैसे 17 में रविन्द्रनाथ टैगोर को पूछ लिया, 18 में अरविंदो के बारे में पूछ लिया, 19 में स्वामी विवेकानंद, 20 में महात्मा गांधी, इस तरीके से करके चलता है इनका सिस्टम। तो ये कोई भी एक आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। तो लास्ट टाइम आपको महात्मा गांधी पूछा था, इसलिए मैंने इस पर स्टार बना दिया है। आप महात्मा गांधी को चाहिए तो लास्ट में तैयार करिएगा, पहले स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और अरविंदो का आप दर्शन तैयार करिएगा, शैक्षिक दर्शन। फिर क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इस पर मैंने 3 स्टार बनाए हैं, क्योंकि नहीं, ये लास्ट ईयर भी आया है एक्चुअली, ये 4 सालों से तो ये रिपीट ही हो रहा है क्वेश्चन, हर बार इसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। तो मैंने तीनों क्वेश्चन जो लैंग्वेज चेंज कर करके इन्होंने बनाया है वो मैंने तीनों लिख दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इन्होंने पिछले 5 सालों से, 4 सालों से मैं कहूँगी, पिछले 4 सालों से इन्होंने ये क्वेश्चन रखा ही रखा है, चाहे क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके रखा हो, पर ये क्वेश्चन इन्होंने ज़रूर रखा है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये क्या है, शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसी का दूसरा, जैसे शिक्षा में दर्शन की क्या आवश्यकता है, फिर अगर इसी को आप चेंज कर दो तो शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कैसे, एक दूसरे के पूरक हैं मतलब। और तीसरा यही क्वेश्चन है कि शिक्षा की कला के बिना, दर्शन की कला के बिना शिक्षा की कला अपूर्ण है, विवेचना कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों का मतलब एक ही है, आपको बताना है कि कैसे शिक्षा और दर्शन एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कैसे, विस्तार से बताइए। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। मैं इसको कह रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार लैंग्वेज चेंज कर करके ये क्वेश्चन ये बार बार पूछते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये। 9th क्वेश्चन है, शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र की विवेचना। लास्ट ईयर नहीं आया है, बहुत चांसेस है कि इस बार पूछा जाए। और जो शैक्षिक समाजशास्त्र है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, और हो सकता है कि शॉर्ट में भी पूछ ले, तो पढ़ लीजिएगा। जो 10th क्वेश्चन है, ये आपका 2017 का क्वेश्चन है, मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा, और इससे मुझे लगा कि आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें रखा है। धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा के अंतः संबंधों को स्पष्ट कीजिए। ये 2017 में ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था, और ये अगर आपने ये चीज़ें तैयार कर ली ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो तीनों के अर्थ आपको समझ में आ जाएंगे, उसके बाद कैसे एक दूसरे को पे डिपेंड करते हैं ये समझ में आ जाएगा। तो अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर कर लोगे, तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान युग में मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नॉलेज एंड करिकुलम। मुझे ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट लगा, और ये भी 17 का ही क्वेश्चन है कि वर्तमान युग में मूल्य आधारित शिक्षा की क्या आवश्यकता है। ठीक, तैयार कर लीजिएगा। कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है और आप उस टाइम आपको समझ में नहीं आता आप क्या लिखें, तो अगर आप पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे तो उस टाइम 1-2 क्वेश्चन अगर आपको कुछ अलग भी मिल गए तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ अलग है, आपको लगेगा कि हाँ आप कर तो लोगे ही। फिर 12th जो क्वेश्चन है वो है, सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण में क्या अंतर है। और इसी में मैंने दूसरा क्वेश्चन रखा हुआ है, शिक्षा और आधुनिकीकरण। ठीक है, तो देखिए सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण में क्या अंतर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। और शिक्षा और आधुनिकीकरण कैसे एक दूसरे पर डिपेंड है, क्या इनमें रिलेशन है, ये चीज़ें भी पूछता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं पूछा गया है, और आपका 20 में पूछा गया था, 19 में पूछा गया था, तो इम्पॉर्टेंट है कि शायद इस बार भी पूछा जाए आपका 22 में। और इसी में मैंने लास्ट में कैसे लिख दिया है, सामाजिकरण। पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा सामाजिकरण के बारे में कि सामाजिकरण किस तरीके से होता है, क्या परिभाषा है, शिक्षा से कैसे रिलेटेड है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, शायद आ जाए, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट फिर भी मुझे लगा कि शायद लिख देना चाहिए आपके लिए। तो ये थे आपके टोटल 12 क्वेश्चंस, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। So this is it guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and like the video, because your subscription means a lot to me guys. Thank you so much. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेपर 2 के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कराने वाली हूँ।